हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूके पीसीएस का एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी के लिए उत्तराखंड से ब्रिटिश व गोरखा शासन। आपको पता है उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम और ब्रिटिश और गोरखा से क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हम लोग 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन आपको केवल लेखपाल और पटवारी में ही हेल्प करेंगे, उसके अलावा आपका खनिज सहायक वाला है, फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक पुलिस है, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा यूके ट्रिपल एससी भी देखिए आने वाले टाइम में अपना एग्ज़ाम शुरू कराने जा रहा है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया? तो देखिए, हेनरी रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया? तो ये कहा गया था जसूली दत्ताल को। किनको कहा गया था? जसूली दत्ताल को हेनरी रैमजे द्वारा दानवीर महिला कहा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 1918 में कूली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? तो आप याद रखेंगे कौन थे? विडम। कौन थे गाइज? विडम, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू कराई थी? तो राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू कराई थी? तो इसका आंसर गाइज आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने कराया है, ठीक है? तो इसका आंसर आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो जीके का क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे गाइज? तो आप याद रखेंगे कौन थे? एक्टन। कौन थे? एक्टन, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा कब की गई? तो देखिए, हिल रेजिमेंट की स्थापना जो है हेनरी रैमजे ने की थी। और कब की थी? तो आप याद रखेंगे 1858 में, 1858 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था? तो ये कौन सा था? पांचवा भूमि बंदोबस्त, ठीक है? कौन सा था? पांचवा भूमि बंदोबस्त था। और कब हुआ था? 1823 में। कब हुआ था? 1823 में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था? विलियम ट्रेल के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? विलियम ट्रेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा? ठीक है, याद रखेंगे, एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा है? तो ये किसके शासनकाल को कहा है? ट्रेल के, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई? तो सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई? तो आप याद रखेंगे 1840 में, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये क्वेश्चन आपको पता है, यूकेपीएससी का एग्जाम होता हुआ पुलिस वाला, ठीक है, कांस्टेबल वाला, उसमें भी पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे हेनरी रैमजे, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखों के समय स्थापित न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गोरखों के समय स्थापित न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा किया गया? तो आप याद रखेंगे कमिश्नर गोवान के द्वारा, ठीक है, कमिश्नर गोवान या गोवन के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आप याद रखेंगे विडम। कौन थे गाइज? विडम, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू फिनले, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ट्रेल ने कोड फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया? याद रखिए, ट्रेल ने कोड फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया था? तो आप याद रखेंगे 1820 में। कब जारी किया था स्टाम्प? 1820 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रेल द्वारा 9 पटवारियों के पद कब सृजित किए गए थे? तो आप याद रखेंगे, पटवारी के जो 9 पद सृजित किए थे वो किसने किए थे? ट्रेल ने किए थे। और कब किए थे? तो आप याद रखना 1819 में। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैमजे द्वारा रामनगर, ठीक है, रैमजे द्वारा रामनगर शहर की स्थापना कब हुई? रामनगर कहाँ पर पड़ता है गाइज? नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? नैनीताल में। और ये जो कोसी नदी है उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पे रामनगर से थोड़ा आगे जाके गिरजिया में जो है एक मंदिर भी है, कोसी नदी के किनारे गिरजिया माता मंदिर। ठीक है, तो रैमजे द्वारा रामनगर शहर की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1850 में। यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखेंगे, नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना किसने की थी? रैमजे ने की थी। और कब इसकी स्थापना की थी? तो आप याद रखेंगे 1878 में। ठीक है, 1878 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की? तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। तो पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी? तो आप याद रखेंगे 1858 में। यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? तो देखिए, कमिश्नर ऑफ हिल्स जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। किनको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। अगला क्वेश्चन है, रैमजे द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड यानी तराई विकास कोष की स्थापना कब कराई गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो रैमजे द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना है वो कब की थी? 1883 में, 1883 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे बेटन के। ठीक है, बेटन के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रेल द्वारा 5वां भूमि बंदोबस्त कब कराया? देखिए, मैंने पीछे भी जो 5वां क्वेश्चन आया था उसमें भी इसका आंसर था। ठीक है, तो ट्रेल द्वारा 5वां भूमि बंदोबस्त जो है ये कब कराया गया था? तो आप याद रखेंगे 1823 में। कब कराया गया था? 1823 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त जो कब हुआ था? 1816 में। किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? ट्रेल ने। किसने कराया था? ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में किस गोरखा शासक ने पहला आक्रमण किया था? तो उत्तराखंड में किस गोरखा शासक ने पहला आक्रमण किया था? तो ये किया था अशोक चल्ल ने। किसने किया था? अशोक चल्ल ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखों की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? तो गोरखों की ओर से देखिए 1812 में। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था जो है वो किसने की थी? तो आप याद रखेंगे काजी बहादुर भंडारी ने। किसने की थी? काजी बहादुर भंडारी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1812 में गोरखों द्वारा किया गया भू राजस्व व्यवस्था में भूमि को उर्वरकता के, ठीक है, उर्वरता के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया था? तो आप याद रखेंगे 5 भागों में बांटा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हस्तिदल चौतरिया युद्ध में कब शहीद हुए? तो हस्तिदल चौतरिया युद्ध में जो शहीद हुए थे गाइज, कब हुए थे? तो आप याद रखना 23 अप्रैल 1815 में। कब हुए थे? 23 अप्रैल 1815 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाकालीन कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और क्या होते थे बाकी? अन्य न्यायाधीश। तो गोरखाकालीन कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो आप याद रखेंगे क्या कहा जाता था? सभा। क्या कहा जाता था उनको? सभा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखाकालीन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो देखिए, जो अन्य न्यायाधीश होते थे उनको क्या कहते थे? सभा। और जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे विचारी। क्या बोलते थे उसको? विचारी, जो विचार करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोरखाकालीन कोर्ट कहाँ मौजूद थी? तो गोरखाकालीन कोर्ट जो थी ये कहाँ पर मौजूद थी? तो आप याद रखना ये स्थित थी अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित थी ये? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
गोरखों के समय जंदाब या जुनियाब किससे संबंधित प्रथा प्रचलित थी? तो गोरखों के समय देखिए एक प्रथा थी जिसको जंदाब या जुनियाब प्रथा कहते थे। तो ये प्रथा जो है किससे संबंधित थी? तो ये थी चोरी से संबंधित। किससे थी? चोरी से संबंधित। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखों का प्रिय त्योहार कौन सा था? तो गोरखों का प्रिय त्योहार जो था कौन सा था? दशहरा। कौन सा था? दशहरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाउली, ठीक है, बाउल की गढ़, ठीक है, बाउल की गढ़ का किला गोरखों ने कब बनाया था? तो आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कब बनाया था? 1791 में। और कहाँ पर बनाया था ये? पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पर बनाया था? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौलाराम ने किसके समय रण बहादुर चंद्रिका की रचना की जिससे गोरखे खुश हुए? ठीक है, तो आप याद रखना, मौलाराम ने किसके समय में जो है रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी जिससे गोरखे खुश हुए थे? तो आप याद रखेंगे हस्तिदल चौतरिया के समय में। ठीक है, तो इस समय कौन किसके समय में की थी? तो आप याद रखना हस्तिदल चौतरिया। तो मौलाराम ने हस्तिदल चौतरिया के समय जो है रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी जिससे गोरखे जो है काफ़ी खुश हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखों के समय हिंदू व भोटिया, ठीक है, हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? और ये क्वेश्चन गाइज पूछ भी रखा है। तो ये कौन सा कर था? टान कर। कौन सा कर था? ये टान कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राय जाति की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें क्या उपाधि दी थी? तो राय जाति की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने जो है इन्हें क्या उपाधि दी थी? सुब्बा की। ठीक है, क्या उपाधि दी थी? सुब्बा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? तो अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? तो आप याद रखेंगे 1191 का है। कब का है? 1191 का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में गोरखों का प्रथम सूबेदार कौन था? तो उत्तराखंड में गोरखों का प्रथम सूबेदार कौन था? तो आप याद रखेंगे जोगामल शाह। ठीक है, जोगमल शाह या जोगामल शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुभ अवसरों व शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शुभ अवसरों पे या शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो ये था टीका भेंट। कौन सा था? टीका भेंट कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था? तो गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया था? तो आप याद रखेंगे कुछ ही कर। कौन सा कर था? कुछ ही कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो देखिए, कुमाऊं में गोरखा शासन जो स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन पीसीएस जो अपना पीसीएस में आ रखा था प्री 2005 में, 1790 में। ठीक है, 1790 में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखा और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 14 मई 1804 को। कब हुआ था ये? 14 मई 1804 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, संगोली की संधि हुई। तो पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संगोली की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आपके देखिए उत्तराखंड ब्रिटिश शासन से और आपके गोरखा शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, उसके अलावा यूके ट्रिपल एससी के भी जो भी एग्जाम शुरू होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।